हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम लोग यहाँ पे बीपीएससी 3.0 टीचर के लिए पूरे जियोग्राफी, जो कि इंडियन जियोग्राफी है, उसके पूरे क्वेश्चंस को करने वाले हैं कवर। ठीक है, जिसमें 250 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जिसके द्वारा हम इसको पूरे इंडियन जियोग्राफी को कवर करेंगे। सो आप लोग ज़रूर देखें। और ये जो वीडियो है ये आपके 3.0 के लिए स्पेशली है, जो आपके 40 नंबर को पूरा कवर करेगा। एंड ऑल जो भी एसएसटी से किए होंगे 6 to 8 या 9th 10th के लिए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। जिसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। ठीक है, तो कौन सा जिला अग्रणी है जूट के उत्पादन में, तो ये हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया जिला जो है वो महत्वपूर्ण है जूट के लिए। ठीक है, तो भारत में जो होता है विश्व का कितना प्रतिशत जूट का निर्माण होता है, जूट के सामानों का, तो याद रखिएगा 35% होता है। अब बिहार में तो पहला नंबर पूर्णिया हो गया, दूसरा क्या आता है, दूसरे नंबर पे कटिहार है। ठीक है, तीसरे पे सरहसा आता है। तो पूर्णिया, कटिहार और सरहसा, ये याद रखिएगा पहला, दूसरा और तीसरे नंबर का। तो ये बिहार का पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है बिहार के, तो राइट आंसर याद रखिए 60% जो क्षेत्र है वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध आप सभी लोग जानते होंगे किससे होता है, तो दूध से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होता है। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका जो जनक है वो कौन कहलाते हैं, तो वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जो जनक होते हैं वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। और एक होता है जो कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो होता है विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है। और इसी ऑपरेशन फ्लड का जो विकास होता है, जो स्थापना होता है 1970 में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। सतलज, चिनाब और रावी, तो ये जो सहायक नदी है ये हो जाएगी सिंधु की। और सिंधु की एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी जो मुख्य सहायक नदी होती है कौन सी होती है सिंधु की, तो वो हो जाती है चिनाब। ठीक है, इसको मैप पे देखिएगा तो चिनाब जो है बीच में है और यही सबसे ज़्यादा लंबी है, तो याद हो जाएगा चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदरी में। ठीक है, भारत का पहला जो है उर्वरक जो है प्लांट स्थापित किया गया है सिंदरी में। ठीक है, सिंदरी में कब स्थापित किया गया है, तो ये याद रखिएगा 1951 में। ठीक है, सिंदरी में 1951 में किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केसर का उत्पादन, मुख्य उत्पादन किस राज्य में होता है। केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। सभी जानते होंगे केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ठीक है यहीं तक, असम में देख लीजिएगा चाय का होता है। बाजरा जो है राजस्थान का है मुख्य उत्पादक। कर्नाटक में कहवा होता है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन है। उत्तर प्रदेश में आता है गेहूं, गन्ना, आलू। पश्चिम में जूट और चावल का, ये सब का जो होता है मुख्य उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान यानी शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था। भारत का लिए जो कच्चा है अमेरिका से कच्चा तेल किस शिपमेंट से जो है, किस शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहुंचा था पारादीप पोर्ट पे। याद रखिए पारादीप पोर्ट पर ये पहुंचा था। ठीक है, और भारत जो है 80% से अधिक खनिज तेल आयात द्वारा पूरा करता है भारत जो है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा जो है पोर्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बता दीजिएगा, तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होता है। और वही एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो कांडला है ये कौन सा है,
तो ये ज्वारीय बंदरगाह है, कांडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। ठीक है, तो रेलवे उपकरण, रेलवे उपकरण का क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे है, तो भिलाई में, रेलवे उपकरण भिलाई। मोटर वाहन, तो मोटर वाहन हो जाएगा आपका जबलपुर में। पोत निर्माण कहाँ पे है, तो पोत निर्माण हो जाएगा कोचीन में। और साइकिल कहाँ पे हो जाएगा, लुधियाना में। तो ये रहा इसका राइट आंसर, याद रखिए, रेलवे उपकरण भिलाई, मोटर वाहन कोच्चि, पोत निर्माण हो जाएगा पोत निर्माण हो जाएगा कोच्चि, मोटर वाहन भिलाई और साइकिल हो जाएगा लुधियाना में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नांगल किसके लिए जाना जाता है, नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है उर्वरक के लिए। नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। भारत में उर्वरक का कारखाना कहाँ है, तो ये याद रखिएगा सिंदरी में है। ठीक है, सिंदरी, बरौनी, कानपुर, ये सब जो है भारत का जो है उर्वरक का कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहला जो सिंदरी था तो ऊपर हम लोग पढ़े ही हैं कि 1951 में स्थापना किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, क्या ये ऑप्शन सही है, तो 100% सही है। ठीक है, जो है याद रखिएगा, हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो 12मासी होती हैं। क्यों, कि हमेशा बर्फ़ पिघलता है, जब बरसात होता है तो वो पानी तो आता ही है बाद, और जब नहीं भी बारिश होता है तो बर्फ़ हमेशा पिघलता है और वहाँ का पानी हमेशा आता रहता है। सेकेंड ऑप्शन है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक है, तो हिमानियों में स्थित है, इसी कारण से तो वह 12मासी हैं। बिना हिमानियों में स्थित, जब तक जो ग्लेशियर है वो नहीं पिघलेगा और पानी वहाँ से निकलेगा तो 12मासी कैसे कहलाएंगी। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और ये जो है पुष्टि भी करता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है। सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा कहाँ पे किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से होता है। और यहाँ पे जो है भारत में कितना जो होता है, तो भारत में याद रखिएगा कुआं और नलकूप द्वारा पूरे 60% जो है भूमि की सिंचित किया जाता है, कूप और कुआं द्वारा, नलकूप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से डेल्टा तक गुजरती है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र पहले तो चीन, भारत और बांग्लादेश, इन तीनों जो है इससे लेके गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो अपने स्रोत हैं वो चीन, भारत और बांग्लादेश से लेकर के अपने डेल्टा तक गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहीं से ये स्टार्ट होता है, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। और यही जो असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र बन जाती है, वही बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा कहलाती है। ठीक, सॉरी जमुना कहलाती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो गर्म रेगिस्तान और उनके चारों ओर जो पवन धूल होते हैं उनसे बनने वाली मृदा कहलाती है लोयस मृदा, याद रखिएगा, लोयस मृदा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है उनमें से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंगा की जो सहायक नदी है उसमें से कौन है जो उत्तर की ओर, ये क्वेश्चन है, उत्तर की ओर कौन प्रवाहित होती है, तो सोन नदी जो है नीचे से ये उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, सोन कहाँ है, तो जो मध्य प्रदेश का अमरकंटक का पहाड़ी है वहाँ से निकलता है, तो इसीलिए जो ये है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार होते होते रिहंद और जो है इसमें सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 15 नंबर की बेमेल को चुनिए,
भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक होता है? तो ओडिशा, याद रखिएगा ओडिशा। लौह अयस्क उत्पादक में शीर्ष स्थान, 4 शीर्ष स्थान याद रखिएगा। पहला उड़ीसा है, फिर दूसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, फिर तीसरा नंबर पे कर्नाटक और चौथा पे झारखंड। यही इसका क्रम है, पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, चौथा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इसमें से बेमेल को चुनिए। ठीक है, बेमेल चुनना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं ये केरल में नहीं है, ये बेमेल है। बाकी जो गोरीचंद शिखर जो है अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में। नीलगिरी का पहाड़ी जो है तमिलनाडु में नीचे होगा, मैप पे देखिएगा। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है, और खारदुंग ला दर्रा ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि अब लद्दाख में पड़ता है, खारदुंग ला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी सूची को जो है सही मिलान करना है। जिसमें भीमताल जो है झील का, कौन सी झील का प्रकार है? तो ये टेक्टोनिक है, भीमताल टेक्टोनिक है। अष्टमुडी जो है वो कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगी अनुपपष्ट जल। गोहन जो है ये हो जाएगा भूस्खलन, और लोनार जो हो जाएगा ये ज्वालामुखी पहाड़ी का मुख है, लोनार। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिया कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ है? लोकटक झील कहाँ पर है? तो आप सभी जानते होंगे ये मणिपुर में है। एकमात्र यहाँ का जो है झील है काबुल लामजाओ, जो एक तैरती हुई झील है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो लोकटक झील है इसे ही जो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का झील कहते हैं, याद रखिएगा। लोकटक झील को ही उत्तर पूर्वी भारत का जो है सबसे मीठे पानी की झील कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है कि कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? भारत में स्थित पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा कॉमेट जो है ये भारत में स्थित है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनता है कि अन्नपूर्णा कहाँ पे है? तो नेपाल में है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 8078 मीटर है। मकालू कहाँ पे है? तो मकालू जो नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 84 और 81 मीटर है। और नामचा बरवा कहाँ पे है? तो नामचा बरवा हो जाएगा, ये भी आपका चीन में पड़ता है। ठीक है, नामचा बरवा भी चीन में पड़ता है। एक नंदा देवी पर्वत है वो भी भारत में है, नंगा पर्वत है वो भी भारत में है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट कि भारतवर्ष की नूनमती तेल शोधन कारखाना कहाँ है? भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा असम में है। नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है, तो एक और था डिगबोई तेल, बहुत ही फेमस है डिगबोई तेल शोधक कारखाना, ये भी 1901 में स्थापना किया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है भारत का? तो जामनगर गुजरात में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण कौन सा क्रांति हो जाएगा? पीली क्रांति हो जाएगा, पीली क्रांति। और इसे क्या कहा जाता है? तो दाल को, जो तिलहन है तो वो तो ठीक है, पीली क्रांति जो दाल होता है, दाल को गरीबों का दूध कहते हैं। नीली क्रांति ये किससे संबंधित है? तो मछली से हो जाएगा। श्वेत क्रांति तो ये दूध से हो जाएगा, और भूरी क्रांति तो ये आपका उर्वरक से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए मानी जाती हैं? मेघालय की गारो पहाड़ियाँ तो ये किस फसल के लिए? ये हो जाएगा राइट आंसर, संतरा के लिए जानी जाती है मेघालय की गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु किसे कहते हैं भारत का? तो ये याद होगा आप लोगों को, इंदिरा पॉइंट होता है।
और वही उत्तरोत्तम बिंदु उत्तर नॉर्थ ईस्ट में किसको कहते हैं, नॉर्थ वाला, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा कौल हो जाता है। और पूर्वी बिंदु किसको कहते हैं, तो पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ होता है, कीबीथू को कहते हैं। और वही पश्चिमी बिंदु किसको कहते हैं, तो गुहार मोती, जो कि गुजरात का कच्छ जिला को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। लोनावाला कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, लोनावाला विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा, तो ये अन्नाईमुडी हो जाएगी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी का जो है कितनी लंबाई है, तो 2695 जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है, ये गुजरात में। याद रखिएगा, कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में है। ठीक है, और काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो काकरा पार का भी नाम सुने होंगे, ये भी गुजरात में है। ठीक है, और एक है मथुरा तेल परिशोधन शाला, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में है। तलचर जो है कोयले की खान कहाँ पे है, ओडिशा में है। ठीक है, तलचर है क्या, तो तलचर में जो भारी पानी को भी संयंत्र है। ठीक है, एक तलचर क्या है, तो एक भारी पानी का भी संयंत्र होता है, और ये जो है कोयले की खान भी है। ठीक है, नेक्स्ट खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी इसमें से, खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है, तो बताना है कौन सा हो जाएगा खरीफ का, तो बाजरा हो जाएगा। ये सब तो रबी में आ जाएगा, लेकिन बाजरा जो है खरीफ का फसल हो जाएगा। इसको बोया कब जाता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में जैसे धान की खेती है वैसे ही काटा जाता है। रबी की फसल जो होती है जैसे गेहूँ, तो ये कब बोया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, और जायद की फसल एक होता है, जायद की फसल कब बोया जाता है, तो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, और मई जून में काट ली जाती है। जैसे उसमें खीरा ककड़ी हो जाता है, ये जायद की फसल में आता है। ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है बीपीएससी 2.0 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया स्वर्ण क्रांति संबंधित है किससे, तो ये हो जाएगा बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। ठीक है, और सब तो हम लोग देख ही लिए थे ऊपर, नीली क्रांति मत्स्य से, रजत जो है अंडा से, श्वेत जो है दूध से, और सोने का रेशा एक है। सोने का रेशा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जूट के नाम से जाना जाता है। जूट को जो है सोने के रेशे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में है। कौन सा दर्रा है जो बताइएगा, नीलगिरी पर्वत के तो दक्षिणी भाग में है, और दूसरा जो है वो दक्षिण भारत में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पालघाट। याद रखिएगा, पालघाट जो है दक्षिण भारत में है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में। और ये जो पालघाट है ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग पूछे क्वेश्चन कि ये दो किस बीच दो जो है संपर्क मार्ग है, तो कोचीन और कोयम्बटूर के बीच में। और वही हो जाएगा थालघाट। तो थालघाट जो होता है नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है, और भोरघाट जो है मुंबई और पुणे के बीच, भोरघाट मुंबई और पुणे के बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ की जो है करेवा मिट्टी होती है, उसमें केसर जो है के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, करेवा मिट्टी में ये होता है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग। कितना लंबाई है, तो 255 मीटर इसकी लंबाई है जोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है
ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना हो जाएगा ओपेक का जो है मुख्यालय। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ है 1960 में, 1960 में हुआ है, बगदाद इराक में हुआ। और एक क्वेश्चन बनता है कि ओपेक का जो है राष्ट्रीय जो है सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या कितनी है? सदस्य राष्ट्र का ओपेक में 13 संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा 13 जो है राष्ट्र सदस्य की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो किस खनिज के उत्पादन में जो है अग्रणी है खनिज के उत्पादन में भारत? तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चांदरी अभ्रक खनिज के उत्पादन में जो भारत है वो विश्व में अग्रणी है। ठीक है, और एक आता है माइका जो होता है ये जो है माइका का सबसे बड़ा भंडार जो है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो राज्य हो जाएगा झारखंड। माइका जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मैक्सिको में पाया जाता है। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है। और तांबा सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और एक बचा जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो जो जिप्सम है ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में जिप्सम ज़्यादा पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत है? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत है कौन सा बिहार का कौन सा हिस्सा? तो रोहतास पठार जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत जो है पुराना है। ठीक है, अब बिहार में जो है उत्तर गंगा का जो मैदान होता है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, उत्तर गंगा का जलोढ़ मिट्टी से बना है। एक क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मिट्टी का कितने पार्ट में बांटा गया है? तो एक खादर होता है, एक बांगर होता है। खादर किसको कहते हैं? तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं, जो वही पुरानी मिट्टी हो जाती है तो उसी को बांगर कहते हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बनता है बिहार का, चूँकि पेपर है, तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? तो याद रखिएगा 2.86% है पूरे भारत का बिहार का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक तो ऊपर पढ़े ही हैं हम लोग, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जो शुरुआत हुआ है ये कब हुआ? तो 1970 में हुआ। 1970 में शुरुआत हुआ, जनक हो गए वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि ट्रेन का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसी का नया नाम क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस। याद रखिएगा ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये जो है वंदे भारत ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, किस रूट पे? तो ये दिल्ली से वाराणसी के रूट पे चलाई जाएगी। ठीक है, और याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे। दिया हुआ है क्वेश्चन है कि जास्कर श्रेणी का किस हिमालय में है? जास्कर श्रेणी किस हिमालय में है? तो याद रखिएगा जास्कर श्रेणी जो पड़ता है वो पड़ता है ट्रांस हिमालय में, पड़ता है। ठीक है, और जास्कर श्रेणी में जो है ट्रांस हिमालय में और कौन कौन जो होता है श्रेणियां हैं हिमालय की? तो ये जो देखिएगा ट्रांस हिमालय में पहले तो हमारा सबसे ऊपर जो पड़ता है वो काराकोरम पड़ता है। काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख के नीचे जास्कर है, जास्कर के नीचे पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, तो जास्कर के श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा हो जाएगा? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जास्कर श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उर्वरक होती है। कपास की खेती के लिए बताना है कौन सी मिट्टी उर्वरक होती है। काली मिट्टी में होती है। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं तो रेगुर के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, रेगुर के नाम से भी। और काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है तो बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से। और ये जो होता है, ठीक है, यहीं तक बेसाल्ट चट्टान से टूटने से होता है काली मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि न्हावा सेवा बंदरगाह कहाँ पे है। न्हावा सेवा बंदरगाह कहाँ पे है तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है न्हावा सेवा बंदरगाह। इसी का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। न्हावा सेवा बंदरगाह का नाम ही यह जो है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। और यह जो है एक भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह हम लोग पढ़े ही थे मुंबई पोर्ट होता है। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या होता है, कौन सा है तो संघाई बंदरगाह है। याद रखिएगा, विश्व का पूछे तो संघाई, भारत का पूछे तो मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा तो ओडिशा से नहीं गुजरती, ओडिशा। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल के नीचे है तो पश्चिम बंगाल से होके गुजरती है लेकिन उड़ीसा से होके नहीं गुजरती। तो एक क्वेश्चन आता है, सबको याद होगा ट्रिक से, मित्र पे गमछा झार। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि पश्चिम से पूर्व के तरफ एक एक राज्य बताइएगा जो कर्क रेखा को छूता है। तो सबसे पहले क्या आता है, राजस्थान आता है, फिर गुजरात आता है, गुजरात के बाद फिर मध्य प्रदेश आएगा, मध्य प्रदेश के बगल में देखिएगा तो छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ के बगल में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पे, पश्चिम बंगाल तो दक्षिण में है, त्रिपुरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में कौन सा होगा, थोड़ा ऊपर, मिजोरम भी दक्षिण में हो जाएगा तो बचा मणिपुर। मणिपुर जो है ये कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, अब बताइएगा, एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा राज्यों से तो 7 हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जो है 8 राज्यों से होके गुजरती है। लेकिन देश कौन कौन से होके गुजरती है तो मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मिस्र, भारत तो है ही, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन सब जो है राज्यों देशों से होकर के भी गुजरती है। टोटली 17 देश जो है उनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब मकर रेखा कितने से होकर गुजरती है तो 10 देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ऑपरेशन फ्लड, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो इसको तो याद ही रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 1970 में इसको चलाया गया था। वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी परोक्ष पादप संरक्षण का विधि नहीं है। परोक्ष पादप संरक्षण का विधि इनमें से कौन सा नहीं होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि जो है परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, स्थानांतरित में कौन सा आता है, झूम कृषि आती है, झूम कृषि भी कहते हैं स्थानांतरित को। और जो झूम खेती होती है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है तो अब तो आसानी से बताया जा सकता है किस किस से गुजरेगा। झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कर्क रेखा इनमें से किस राज्यों से होकर गुजरती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र से तो नहीं गुजरती है और आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है मणिपुर से भी नहीं गुजरती है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम से होके गुजरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? ENSO क्या है, इसी का पूरा फुल नेम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इल नीनो साउथर्न ओसिलिएशन। ठीक है, ओसिलिएशन, इल नीनो साउथर्न जो है ओसिलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि 48 नंबर है कि कौन सा इसमें से उचित है, उसका मिलान कीजिए। तो टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर कहाँ है? तो गुजरात में है। तुंगभद्रा कहाँ है? तो कर्नाटक में। और हीराकुंड कहाँ है? तो ओडिशा में। तो ये तो सीधा सीधा ही सही है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सी नहीं है, निम्न में से कौन सा ही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन जो है वो सही नहीं है? तो देखते हैं, दिया हुआ है कि दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो कच्छ के रण में। नमकीन मरुभूमि मिट्टी कहाँ पे? तो मरुभूमि में। पीट मिट्टी, पीट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? तो पीट मिट्टी जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पीट मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, और ये जो है ज़्यादातर केरल में है। पीट मिट्टी केरल राज्य में अधिक पाई जाती है। और एक बताइएगा, मिट्टी का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है पैडोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर के मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथी जो है वो देवप्रयाग में आके मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी, और अलकनंदा और धौला गंगा जो है, अलकनंदा और धौला गंगा ये विष्णुप्रयाग में आके मिलती है। अलकनंदा और धौला गंगा। अलकनंदा और नंदाकिनी ये नंदप्रयाग में, अलकनंदा नंदाकिनी नंदप्रयाग में आके मिलती हैं। और एक क्वेश्चन होता है कि अलकनंदा और मंदाकिनी तो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। एक और बचा हुआ है कि अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार नदी जो है कर्णप्रयाग में आके मिलती हैं। याद रखिएगा, देवप्रयाग में कौन कौन? अलकनंदा भागीरथी, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा, नंदप्रयाग में अलकनंदा नंदनी जो थी नंदाकिनी, और रुद्रप्रयाग में हो जाएगा मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी। नेक्स्ट है कि कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सम्मिलित है? तो ये तमिलनाडु सलेम, तमिलनाडु जो है सलेम इस्पात उद्योग के संबंध में सही हो जाएगा। ठीक है, तो दुर्गापुर कहाँ पे है? दुर्गापुर जो लौह इस्पात ये पश्चिम बंगाल में है। भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का 50 क्वेश्चन, और ऐसे ही हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन करेंगे 3.0 के लिए। पूरा टोटल जो है इंडियन जियोग्राफी यहाँ पे कवर हो जाएगा। सो आप लोग परेशान ना हो और वीडियो को पूरा अच्छे से देखें।